जय हिंद दोस्तों। मैंने औसत पे एक वीडियो बनाया हुआ है और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वह एसएससी और रेलवे के एग्जाम को नजर में रखकर बना रहा हूँ। ठीक है, यानी एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप को मैं औसत चैप्टर को बेसिक से लेकर चला हूँ। तो ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अलग अलग टाइप के सवालों का औसत निकालना बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप क्या करें, प्रथम 49 को प्राकी संख्या का औसत बताएं, तो कैसे बताएंगे? मैं तो सिंपल तुरंत बता दूंगा कि उसका औसत जो है 25 होगा। अब आप सोचेंगे कि इतना 2 सेकंड में कैसे बता दिया, आपने बता दिया कि 49 को प्राकी संख्या का औसत 25 होगा, तो बिल्कुल आप भी बता सकते हैं। इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको चाहे जितना भी प्राकी संख्या का औसत कहे, आप तुरंत 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस पे मैं सवाल भी करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, औसत निकालने के लिए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, औसत निकालने का हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला है वह क्या होता है? तो योग बटा संख्या होता है। योग बटा संख्या यानी अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि प्राकृत क्रमागत प्राकी संख्या का औसत अगर निकालना हो, क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत निकालना हो, तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। क्रमागत प्राकी संख्या का औसत, ठीक है। देखिए, तो औसत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? तो उनका योग पता होना चाहिए और संख्या पता होना चाहिए। योग में हम संख्या से भाग देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? तो औसत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 से लेकर n तक का मतलब 100 तक, 101 तक, 102 तक, यानी 1 से लेकर, चूंकि प्राकी संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर किसी नंबर तक के प्राकी संख्या का योग आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में कि क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अब बटा 2 होता है। ये इसका ट्रिक होता है योग निकालने का। ठीक है, तो यहां से हम लोग औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे औसत? तो इस वाला फार्मूला से हम चलते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। तो आपको n प्राकी संख्या का योग तो पता है कितना है? n इंटू n प्लस 1 अब बटा 2। ठीक है, इसमें हम भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देना है? तो संख्या से, यानी कौ को आप प्राकी संख्या का औसत निकालना चाहते हैं तो n प्राकृत संख्या n, ठीक है, तो n से हम भाग दे देंगे, तो हाई n से हाई n आपका कट जाएगा, तो बचेगा कौन? n प्लस 1 अब बटा 2। यानी ये हमारा निकल कर आ गया ट्रिक। ठीक है, अब इस ट्रिक से आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। चाहे जितना भी प्राकी संख्या का औसत कहे, आप तुरंत 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने एक और ट्रिक भी बताया था, उस ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकालते हैं। चलिए, तो फिलहाल एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि प्रथम 49 प्राकृत संख्या का औसत बताएं क्या होगा? प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? और ऐसे क्वेश्चन जो है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब तुरंत बता सकते हैं कौ को प्राकृत संख्या कर रहा है? 49 को, यानी n का मान जो है आपका 49 है। तो इस ट्रिक से क्या करना है? औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है? तो n में 1 जोड़ देना है, यानी जो को कहेगा वो में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग। तो 49 में हम 1 जोड़ेम और 2 से भाग, तो 49 से कितना हो जाए? 50, और 50 में 2 से भाग देम तो 25, यानी 25 हमारा आ गया औसत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत ही इजी है। और अब चलिए, मैंने आपसे कह दिया कि 99 को प्राकी संख्या का औसत बताइए। प्रथम 99 प्राकी संख्या का औसत बताइए। ठीक है, तो 99 को कह रहा है ना, तो 99 कह रहा है, तो n का मान हो गया 99, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। इसमें क्या कर देना है? 2 से, हर बार 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 100 में 2 से हम भाग दें तो कितना आ जाएगा? 50 हो गया आपका औसत। बहुत ही सिंपल है ये टाइप। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में भी एक ट्रिक बताया था कि अगर संख्या का क्रम समान अंतर से बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसका औसत निकालने के लिए एक ट्रिक बताए थे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको कह रहा है प्रथम 49 प्राकृत संख्या, 49 प्राकृत संख्या का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आपका बढ़ते जाएगा, और कहां तक? 49 तक। ये लास्ट 1 से लेकर 49 तक की प्राकृत संख्या का औसत बताया। तो वहां पे मैंने औसत निकालने के लिए ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है औसत निकालने के लिए? a प्लस l बटा 2 बताए थे। यही ट्रिक बताया था। तो जहां पे a का मतलब होता है कि जो क्रम है, वो क्रम के पहिल का जो संख्या हुई वो आपका a होता है, और लास्ट में जो संख्या होता है वो आपका l होता है। तो शुरू में क्या बा? 1 और जोड़ के चीज, लास्ट में क्या बा? 49 बटा 2, तो 49 1 50 बटा 2, यानी आ गया आपका कटकर 25 औसत।
तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, और ये जो मैंने ट्रिक निकाला है इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, ये आपको प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का ये एक फॉर्मूला मैंने निकाल कर दिया, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या इनके स्क्वायर वर्ग का अगर औसत निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आपको अब बताते हैं कि अगर स्क्वायर का योग औसत निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। पहले आप सवाल का टाइप ही समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रिक भी निकाल कर बता रहे हैं। जैसे आपको सवाल ऐसा दिया रहेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश, और एक नंबर तक, जैसे 11 तक, 20 तक, 100 तक, 150 तक, जितना नंबर का है तो हम एक 20 तक लेते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक की संख्या के स्क्वायर का औसत बताना है, का औसत बताए, का औसत कितना होगा। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। इस सवाल को भाषा में भी लिखा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा में, कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ऐसे भाषा में भी पूछता है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका आपको बाद में बताते हैं, पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे देंगे, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, के वर्गों का योग की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। योग की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, या फिर औसत है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं औसत, हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, औसत निकालने के लिए आपको चाहिए योग और संख्या, यानी क को प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, ठीक है। वो नंबर और उनका योग पता होना चाहिए। तो अब तो भाई 1 से लेकर 20 तक की संख्या का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो नंबर सिस्टम में ही इसका क्या बताया गया है, योग का फॉर्मूला बताया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है कि वर्गों का योग किस तरह से निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पर भी बता देते हैं कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या के जो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1। n इंटू n में एगो जुड़ जाता है, और फिर गुना में n के दुगुना यानी 2n, फिर इसमें +1, 2n + 1 हो जाता है, ठीक है। और बट्टा के नीचे आ जाता है आपका 6, इसके बट्टा के नीचे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये होता है आपका योग का फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n + 1 बट्टा में 6 होता है, ठीक है। ये याद रखें। तो ये कितना प्राकृतिक संख्या का योग है, n प्राकृतिक संख्या का योग है। तो n प्राकृतिक संख्या का औसत भाई कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए हम भाई योग जो दिया है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बट्टा में 6, इस पूरा में हम भाग दे देंगे कितना से, तो n प्राकृतिक संख्या का योग है ना, तो n से हम भाग, तो हाई एनवा से हाई एनवा आपका कट जाएगा, तो बचेगा कौन, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6 बच जाएगा। तो ये आपका आ गया औसत का ट्रिक आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो औसत का ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला जो कह लीजिए, ठीक है। आप इसी से निकालेंगे। अब फॉर्मूला को समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको समझना भी जरूरी है। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, यानी जो को प्राकृतिक संख्या कहेगा आपको क्या करना है, पहले उसमें 1 जोड़ना है, और फिर गुना का चिन्ह देकर उसके दुगुना में 1 जोड़ना है और 6 से भाग दे देना है, आपका औसत आ जाएगा। चलिए इसका निकालते हैं। अब बताइए तो यहाँ पे हमसे क को प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 20 तक में क को प्राकृतिक संख्या होता है, 20 को होता है ना, तो n के मान हो गए 20। अब औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए इसमें सजा दीजिए। आपको क्या करना है, n में एक बार 1 जोड़ना है, तब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, गुना का चिन्ह दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, तो दुगुना करके 1 जोड़ना है, तो 20 का दुगुना कितना होगा, 40, और 40 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 41, और बट्टा के नीचे 6, बस इतना कर लेना है। अब काटिए, जो जिससे कटेगा, तो देखिए तो हाई 3 से कटेगा, हाई 3 से कटेगा, तो हाई कट गल 2 बार में, 3 दूनी के 6, हाई कट गल 7 बार में, 3 7 21। अब 2 से तो ऊपर कौन ना कटी, तो ऊपर आपका 7 गुने 41 है, अब बट्टा के नीचे 2, तो 7 से 41 में गुना कर लीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 88, हाँ 7 चौक 88 नहीं 28, ठीक है, मिस्टेक से हो गया। अब बट्टा के नीचे 2, तो 287 आया। अब 287 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग, तो 2 एकम 2, 8 को ले जाएंगे 4 बार में, 2 चौके 8, फिर 7 जाएगा 3 बार में, 2 3 6, 1 घट के आएगा तो दशमलव देंगे तो हो जाएगी 10, और 10 2 से कितना बार में कटेला, 5 बार में, यानी 143.5 आपका क्या हो गया, तो औसत आ गया, ठीक है। ऐसे हम औसत निकालेंगे।
उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको न समझ में आया हो तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, इतना तो गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आप 1-2 बार पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एसएससी और रेलवे से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।